पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाई टूर्नामेंट में बहुत ही आगे होता है और आउटर सेक्टर स्टूडेंट बनने के बहुत ही करीब होता है, बट उसका प्लान कुछ और होता है। उसे तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने थे, तो वो स्पॉट्स को सेल करने लगता है, बट ली उसको जबरदस्ती आउटर सेक्टर स्टूडेंट बना देता है। आउटर सेक्टर स्टूडेंट बनने के बाद बाई बहुत पढ़ाई करता है और एक दिन गलती से किसी मॉन्यूमेंट में घुस जाता है जहाँ पे एग्जाम चल रहा होता है। फिर भी भाई उस एग्जाम में हाईएस्ट रिकॉर्ड को तोड़ देता है, पर उसकी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। अभी एक आदमी जिसका नाम जिन होता है वो जो को कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है, बट जो वापस से मॉन्यूमेंट में चली जाती है। जिन को लगता है कि जो उससे गुस्सा है क्योंकि उसने आने में देर कर दी, लेकिन हम जो को देखते हैं जो कि टेस्ट दे रही होती है और टेस्ट खत्म होने के बाद बाहर आती है और इम्प्रेस हो जाती है कि किसी ने उसका 7,000 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस मॉन्यूमेंट पे अभी भी उस टर्टल का साइन होता है। वो सोचती है कि इस टर्टल ने पता नहीं कितने प्लांट्स को असेंबल किए होंगे। बाई मे को बताता है कि शायद उस पर्सन ने 9,000 से भी ज्यादा प्लांट को असेंबल किया होगा। जो सुनकर मैं उसके ऊपर शक करने लगती है, पर फिर बाई बातों को घुमा देता है। सब बातें कर रहे होते हैं कि जो ने 7 दिनों तक टेस्ट दिया फिर भी टर्टल को नहीं हरा पाई। शायद वो कोई बुढ़ा आदमी होगा जिसे बहुत ही नॉलेज होगी। बाई सोच रहा होता है कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देगा तो सब उसके फैन ही हो जाएंगे। तभी जिन वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी टर्टल को पकड़ के लाएगा उसको वो रिवॉर्ड देगा, और जो भी कुछ भी टर्टल के बारे में अच्छा बोल रहा होता है जिन उसको पीट देता है। और वो बताता है कि कैसे उस टर्टल ने जो की मेहनत पर पानी फेर दिया। मे टर्टल को डिफेंड करती है, पर बाई उसको जिन से बचा लेता है। मे बताती है कि वो टर्टल से इम्प्रेस है क्योंकि उसने जो भी किया वो फेयर तरीके से किया, और वो प्रे करती है कि टर्टल सारे मॉन्यूमेंट को जीत ले और उसे वो डिवाइन रिवॉर्ड मिल जाए। बाई को रिवॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। वो डिसाइड करता है कि वो एग्जाम को पास करेगा ताकि वो रिवॉर्ड ले सके। मैं बाई के लिए खाना लेके आती है और मैं बाई की मेहनत देखकर उसको टर्टल से कंपेयर करती है और बोलती है कि जिस तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो तुम जल्दी ही 10th की कंडेंसेशन लेवल पे पहुंच जाओगे और फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे भी, जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। फिर वो बताती है कि 3 तरह के फाउंडेशन लेवल होते हैं, जिससे 100 और दूसरे से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। जो सुनकर बाई बोलता है कि वहां तक पहुंचने में अभी बहुत समय बाकी है, और वो सोच रहा होता है कि उसे 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम को भी क्लियर करना है, जिसको क्लियर करने के बाद उसे एक डिवाइन रिवॉर्ड मिलेगा और उस रिवॉर्ड से शायद वो अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाए। तभी हम एक चीफ को देखते हैं जिसे लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है। वो जो से भी ज्यादा जल्दी एग्जाम को कंप्लीट कर ले रहा है। ली को लगता है कि वो टर्टल एक होशियार पर्सन है जो कि रिवॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा चीफ बोलता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए, आखिर पता तो चले ये टर्टल है कौन। कुछ मंथ बीत जाते हैं। बाई ने 9 मॉन्यूमेंट एग्जाम को क्लियर कर लिया होता है और अभी तक उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया होता है, और अब लास्ट मॉन्यूमेंट एग्जाम ही रह गया होता है। बाई को थोड़ी घबराहट हो रही होती है क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर वहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहे होते हैं। वो छुपते छुपाते अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर जाता है बाहर सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि आज मैं इस टर्टल को छोड़ूंगा नहीं। जो बोलती है कि वो बस देखना चाहती है कि वो टर्टल कौन है। फिर लास्ट मॉन्यूमेंट पे भी टर्टल का साइन आ जाता है और सब डिवाइन कॉन्ग्रेंट की आवाज सुनकर काफी खुश हो रहे होते हैं। ली ने भी ये आवाज 1000 सालों बाद सुनी है। बाई को एक आवाज कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है। जब गेट ओपन होता है तब सबके सामने एक टर्टल सेल होता है जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली में ये बाई का बर्तन है। वो बर्तन आसमान में उड़ जाता है। सब उसका पीछा करने लगते हैं और बाई मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि कोई टर्टल इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। फिर टर्टल के फैंस और उसके विरोधी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ली वहाँ पे आके उनको रोकता है। बाई देखता है कि ये एक इमॉर्टल पिल है, पर ये उसके हाथों से गिर जाती है और एक चिकन वो पिल खा जाती है और वो किसी डिवाइन चिकन में ट्रांसफॉर्म होके उड़ जाती है। कुछ समय बीत जाता है और अब लोग टर्टल को हेट नहीं कर रहे होते हैं, सब उसे एक मिस्टीरियस लेजेंड मान रहे होते हैं। फिर हम बाई को देखते
हैं जो कि बेम्बू लगा रहा होता है और वो कल्टीवेशन के 4th लेवल पे भी पहुंच गया होता है। फिर बाई रात को अनडाइंग स्किल को प्रैक्टिस कर रहा होता है जिससे उसे काफी दर्द भी हो रही होती है। उसे अपने स्किन को टाइट करना पड़ता और बार बार मसल को लूज करना पड़ता और ये काफी दर्दनाक प्रोसेस है, इतना कि वो बेहोश हो जाता है। बाई की आंखें खुलती है तो उसको काफी भूख लग रही होता है, इतना कि उसने 1000 सालों से कुछ भी नहीं खाया हो और उसे उस चिकन पे काफी गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमोर्टेलिटी पिल को खा ली थी। और वो डिसाइड करता है कि वो सारे चिकन से बदला लेगा और फिर वो इंसेक्ट्स को बेट बनाकर चिकन को पकड़ रहा होता है। और अगले दिन जो बोल रही होती है कि किसी ने इमोर्टल ली के चिकन को चोरी कर लिया है, जिससे इमोर्टल ली रेयर मेडिसिन बनाते थे। किसी चोर ने एक रात में काफी सारे चिकन को चोरी कर लिया है। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर के बाहर गए हैं तो उन्हें इन सब का नहीं पता है और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस चोर को पकड़ूं और जो भी मेरा साथ देगा, जो भी मेरा हेल्प करेगा उस चोर को पकड़ने में, उसे मैं ये प्रोटेक्टिव पेंडेंट दे दूंगी। एक बंदा बोलता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। बाई पेंडेंट के लिए चोर को पकड़ने के लिए राजी हो जाता है और चोरों की सारी गलतियां बताने लगता है। फिर वो लंबी चौड़ी स्पीच देता है और बोलता है कि हमें ग्रुप में काम करना चाहिए। जो उसकी स्पीच सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसको टीम का लीडर बना के एक रिबन दे देती है। बाई सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसको कौन रोक सकता है। और फिर अगले रात वो फार्म में वापस से चिकन्स को चोरी करने जाता है। तभी उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाई डर जाता है और सोचता है कि अब ली उसको वापस विलेज भेज देगा। बाई माफी ही मांगने वाला होता है कि वो देखता है कि जो फार्मर्स को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देते हुए सो गए थे। बाई बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं इस चिकन को नहीं बचा पाया और ये सब उसकी ही गलती है, लेकिन उसने पूरी कोशिश की थी पर वो चोर भाग गया। जो उससे कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और यहाँ तुम ही हो जो मेरी सीरियस होके हेल्प कर रहा है। और फिर वो उसे पेंडेंट दे देती है और कहती है कि तुम इसे डिजर्व करते हो। और वो फिर टॉट मारती है कि काश सारे स्टूडेंट तुम्हारी तरह होते। फिर बाई ग्रुप का लीडर बन के चिकन चुरा रहा होता है और उनको खूब मजे से खा रहा होता है और उनकी हड्डियां को दफना रहा होता है और सोचता है कि इस सेक्टर में अब चिकन से ज्यादा नहीं बचे हैं तो अब उसे दूसरे सेक्टर्स में जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि बाई साथ ही साथ अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक रात जब वो चिकन की हड्डियों को दफना रहा होता है तभी उस पे कोई अटैक कर देता है। बाई का इतने चिकन से खाने की वजह से वेट बढ़ गया होता है, उसकी मूवमेंट स्लो हो गई होती है जिसकी वजह से वो अटैक को डॉज नहीं कर पाता। पर वो देख के खुश होता है क्योंकि उसको चोट नहीं लगी होती है। ये सब अनडाइंग स्किल प्रैक्टिस करने की वजह से हुआ होता है। ली भी बाई से इम्प्रेस होता है कि बाई अनडाइंग स्किल को प्रैक्टिस कर रहा है और उसने आयरन स्किन को भी अचीव कर लिया है। ली कहता है कि तुमने बहुत ही पेन सहा होगा और बहुत ही भूख भी, पर बाई को देखकर नहीं लगता कि वो भूखा होगा। बाई बोलता है कि वो बेम्बू खाता था। ली समझ जाता है कि बाई उसे झूठ बोल रहा है और बाई ही वो चिकन चोर है। बाई बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ली बोलता है अच्छा बेटा, बाप से होशियारी, और वो सारे चिकन के बोन को निकाल देता है। बाई को लगता है कि ये अब उसका आखिरी समय है, लेकिन ली बाई के ओवरवेट होने की पनिशमेंट में उसे स्नेक विलेज में फेंक देता है। बाई चिल्ला रहा होता है कि ये आज मुझे मार देंगे, आज ये मुझे स्नेक वैली में मार देंगे, पर ली उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसको स्नेक वैली में फेंक देता है।